Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel O Level Maths Book Solutions with Mariha. आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2E पार्ट 1। मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था एक्सरसाइज 2E के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी चली गई थी। इसलिए चैप्टर का नाम है लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मैंने यहाँ लिखा हुआ है दैट इज द सेम क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन 1, 3 एंड 5, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन रिपीट नहीं किया था। पार्ट ए। अब एलिमिनेशन मेथड से पहले ये समझ लें कि होता क्या है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या है, दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, एक इक्वेशन को या एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करेंगे, मतलब हटाएंगे। अब हटाना किस तरह से है, दो इक्वेशंस आपने देखी, कोई सी भी दो इक्वेशंस है। अब उसमें आप कोई सा भी एक वेरिएबल लेंगे, x या y है या p या q है, जो भी दो वेरिएबल्स होंगे आप इसको देखेंगे, समझेंगे कि कौन सा वेरिएबल आप हटाना चाहते हैं। हटाना वो चाहिए जो वेरिएबल आपको सेम दोनों में दिख जाए, मतलब इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी। ये नहीं कि अगर 2x है एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल 2x है उनका इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन में उसका है 3x, ठीक है। तो 2x और 3x को करने की जरूरत नहीं है, और अगर उसी इक्वेशन में y और y है तो हम y और y को देखेंगे। समझ लीजिए, जैसे मैं फर्स्ट करती हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ 2x और 3x सेम नहीं है, y और y सेम है, ठीक है। तो हम y और y को देखेंगे, एक वेरिएबल को देखेंगे जिसको हमें एलिमिनेट करना होगा। मतलब अब अगर इक्वेशंस में मैं जिस तरह वही इक्वेशन रिपीट करती हूँ, 2x प्लस वाई और 3x प्लस वाई वाली। अब दोनों में प्लस वाई और प्लस वाई है, मतलब एग्जैक्टली सेम है, ये प्लस साइंस भी सेम है। अगर साइंस भी दोनों वेरिएबल्स के सेम हो जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं, तो हमें इक्वेशंस को डिवाइड माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर ये प्लस वाई एक में होता और दूसरी इक्वेशन में माइनस वाई होता, तो हम क्या करते, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते थे और इस तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाता। अब पार्ट ए की तरफ चलते हैं। क्या है इसमें इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसमें ले लूं y, समझ लें प्लस y और माइनस y। अब यहाँ क्या y तो सेम है, लेकिन यहाँ क्या साइंस डिफरेंट है, प्लस और माइनस। तो जैसे कि मैंने कहा था क्या, कि अगर साइंस डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। इसी तरह यही लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन प्लस करनी है। इक्वेशन 1 लिखिए x प्लस वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर लेफ्ट हैंड साइड की दूसरी इक्वेशन लिखिए। अब इन दोनों की राइट हैंड साइड्स को भी ऐड कर देंगे, 16 प्लस 0। अब ब्रैकेट से खोलें तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 16। अब देखें, जो हमें y एलिमिनेट करना था, y को हमने कंसिडर किया था, y एलिमिनेट हो जाता है, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाता है। बचता क्या हमारे पास, x प्लस 2x, 2x इज इक्वल टू 16, x इक्वल्स टू 8। अब हमारे पास x इक्वल्स टू 8 तो आ गया है। अब हमें यही आंसर x इक्वल्स टू 8 किस में डालना है, हमें सब्सटीट्यूट करना है। कोई सी भी इक्वेशन ना सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मैंने कर दी इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट, मतलब क्या, 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 16, यही लिखा है मैंने। 8 जो है दूसरी साइड चला जाएगा इक्वेशन की, तो 16 माइनस 8 क्या होगा, y इक्वल्स टू 8। द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 8। पार्ट बी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19। इसमें मैंने y को कंसिडर कर लिया, दोनों के साइंस डिफरेंट थे तो हमने ऐड कर दिया इक्वेशन को। यही x माइनस वाई और x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1 पहले लिख दी या दूसरी बाद में लिख दी, कोई मसला नहीं उसका, बस ऑर्डर सही रहना चाहिए कि अगर हम इक्वेशन 2 को पहले कंसिडर करें तो इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड कंसिडर करें, इक्वेशन 1 पहले कंसिडर करें तो इक्वेशन 1 को करें उस हिसाब से। x plus y plus x minus y equals to 24। इसमें भी यही बचा, 2x equals to 24, x equals to 12। यही वैल्यू x की हमने सब्स्टिट्यूट किस में करी, इस बार हमने इक्वेशन 2 में कर ली। इस बार पहले हमने किस में करी थी, इक्वेशन 1 में करी थी। 12 plus y equals to 19। अब 12 जो है लेफ्ट हैंड साइड से उठ के राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। 19 minus 12 equals to 7। The solution is x is equals to 12 and y equals to 7। सोल्यूशन नंबर 1 की पार्ट सी। इसमें कौन सी दो इक्वेशन है, 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 9x माइनस 4y इक्वल टू 8।
अब यार देखें 11x और 9x ये दो अलग अलग है, तो हम इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे, हम करेंगे प्लस वाई और माइनस वाई को कंसिडर, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है, प्लस और माइनस है, साइंस डिफरेंट है। जब साइंस डिफरेंट होते हैं तो हम इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करा, यहाँ पे आया 20x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 1। इसी को इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x इक्वल्स टू 1 का आंसर किस में जाएगा, 1 में डाल दें आप। 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4y इक्वल्स टू 12, आंसर आया y इज इक्वल्स टू 1/4। The solution is x equals to 1 and y equals to 1/4। पार्ट डी को देख लेते हैं। 4y plus x equals to 11, 3y minus x equals to 3। अब यहाँ 4y और 3y तो सेम नहीं दिख रहे हैं हमें, देखिए हमें x और x सेम दिख रहा है, लेकिन इसके साइंस डिफरेंट है। साइंस डिफरेंट होंगे तो हम इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 7y equals to 14, y equals to 2। y equals to 2 जब एक आ गया हमारे पास तो हम उसको पुट कर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में। हमने इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप कोशिश करें उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें जो इक्वेशन आपको बिल्कुल सिंपलीफाइड फॉर्म में या आसान आसान दिखे। जहाँ पे फ्रैक्शंस आ रहे हो उसको जरा अवॉइड करें। सब्स्टिट्यूट y equals to 2 into इक्वेशन नंबर 1। क्या आया, y 4 multiplied by 2 plus x is equals to 11। 8 plus x is equals to 11 है तो x equals to 3। The solution is x equals to 3 and y equals to 2। Part E 3x plus y equals to 5, x plus y equals to 3। अब यहाँ देखें हमने y को कंसिडर करा है, 3x और x में सेम नहीं थे। यहाँ क्या है, दोनों के साइंस सेम है, साइन सेम होंगे तो इक्वेशंस माइनस हो जाएंगी। 3x plus y minus x plus y equals to 5 minus 3। ब्रैकेट्स खोल दें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई। इक्वेशन क्या आई, 3x माइनस एक्स 2x और प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल्स टू 1। अब देख लें आप, यहाँ पे भी यही है, जो हम वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं वही वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 जहाँ से जो हमें यहाँ से मिला है इनटू इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मेरे पास ये वाली ज्यादा इक्वेशन सिंपलीफाइड थी तो मैंने इक्वेशन 2 में डाल दिया। 1 plus y equals to 3, y equals to 2। The solution is x equals to 1 and y equals to 2। Part F 2x plus y 3y equals to 5, 2x plus 7y equals to 9। अब इसमें कौन से सेम है, 2x और 2x, और दोनों के साइंस भी सेम है, तो साइंस सेम होंगे तो इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैंने इक्वेशन 2 - 1 कर ली, कोई मसला नहीं है। 2x plus 7y इक्वेशन 2 minus 2x plus 3y minus 2x minus 3y, आंसर क्या आया, y equals to 1। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 में। 2x plus 3 equals to 5, क्या आया आंसर, x भी equals to 1 आया, तो मतलब क्या सोल्यूशन इज x equals to 1 and y equals to 1। पार्ट जी 7x minus 3y equals to 15 and 11x minus 3y equals to 21। इसमें क्या है, ये दोनों सेम है, 3y और 3y, और दोनों के साइंस भी सेम है। इसमें हमने क्या करा, माइनस, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, आंसर आ रहा है x equals to 1.5। और इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में, 7 multiplied by 1.5 minus 3y equals to 15, आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, y equals to minus 1.5। पार्ट H 3y minus 2x is equals to 9, 2y minus 2x equals to 7। इसमें हमने minus 2x को कंसिडर करा है और दोनों के साइन भी सेम है तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। यहाँ मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में माइनस किया है और ऊपर मैंने किया है 2 - 1। इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन में से माइनस करेंगे, आंसर तब भी सेम ही आना है। अब माइनस करेंगे हम, आंसर में आ रहा है y इक्वल्स टू 2 और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 y की जगह पे, अब माइनस 2x इक्वल्स टू 9, आंसर आ गया इसमें माइनस 1.5। पार्ट आई 3a minus 2b equals to 5, 2b minus 5a equals to 9। अब यहाँ पे क्या है, b पहले और a बाद में, आप जरा इसको रीअरेंज कर लें और साथ साथ लिख दें, मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा -5a और ये क्या हो जाएगा +2b। अब हमने 2b को कंसिडर करना है, हमने इसमें साइंस क्या है, डिफरेंट है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, ऐड, 3a minus 2b plus 2b minus 5a। आंसर क्या आया, a equals to -7। इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2b minus 5 into -7 equals to 9, आंसर क्या आ गया, b is equals to -13। पार्ट j 5c minus 2d equals to 9, 3c plus 2d equals to 7। अब इसमें क्या है, 2d को हमने कंसिडर किया है,
साइंस डिफरेंट है, हमने ऐड कर दिया। आंसर क्या आया, c इज इक्वल्स टू 2, जिसको हमने सब्सटीट्यूट करा है इक्वेशन नंबर 2 में। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 7। d क्या आया 1.5। इत्तेफाक से यहाँ पे 1.5 बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है, इत्तेफाक है, हर जगह नहीं आता इस तरह। 3f प्लस 4h इक्वल्स टू 1, 5h माइनस 4h इक्वल्स टू 7। इसमें हमने क्या कंसिडर किया है, 4h को। तो यहाँ पे क्या है, इक्वेशंस को हमने ऐड करा है और इसमें आया f इक्वल्स टू 1। इसको हमने सब्सटीट्यूट करा है इक्वेशन नंबर 1 में। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4h इक्वल्स टू 1। h क्या आया -0.5। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन को सब्सटीट्यूट किसमें करेंगे, f इक्वल्स टू 1 को। आंसर जो निकला है हमारा इक्वेशन नंबर 1 में 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4h, आंसर आया h इक्वल्स टू -0.5। अब इसमें पार्ट एल, 6j माइनस के इक्वल्स टू 23 और 3k प्लस 6j इक्वल्स टू 11। यहाँ पे भी यही है, k और 3k तो सेम है नहीं, हमने 6j और 6j को देखना है। यहाँ क्या है, साइंस भी सेम है, साइंस सेम होंगे तो हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आंसर इसमें क्या आया, k इज इक्वल्स टू -3। ये सॉल्यूशन आपको अगर समझ में ना आए कहीं पे भी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इक्वेशन में से आंसर क्या निकला, k इज इक्वल्स टू -3, जिसको हमने सब्सटीट्यूट करा इक्वेशन नंबर 2 में। हमारे पास j आया है 10/3। तो सोल्यूशन इज j इज इक्वल टू 10/3 एंड k इक्वल्स टू -3। कभी भी ये सॉल्यूशन वाली लाइन लिखना नहीं भूलिएगा, ये नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क्स हर सूरत में कटेगा CIs में। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है हर सूरत में। ये नहीं करिएगा कि आपने डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशन उठाई, आपने लिखी CIs में और आंसर ये लिख दिया, फिर इसी को उठाया डायरेक्ट बगैर लिखे सब्स्टिट्यूट को, डायरेक्ट आपने आंसर निकाल दिया k इज इक्वल टू -3 और डायरेक्ट नीचे लिख दिया आपने j इज इक्वल टू 10/3। इन सारी वर्किंग्स के एक एक मार्क्स होता है। अगर आप मार्किंग स्कीम में देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हर मार्क मिलता है। 4 मार्क का भी अगर क्वेश्चन हो तो हर पार्ट पे मार्क वर्किंग के मार्क्स होते हैं, ताकि अगर आपका फाइनल आंसर गलत भी हो तो आपको वर्किंग के मार्क्स मिल जाएं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 का क्वेश्चन भाई वही था, एलिमिनेशन मेथड, तो मैंने नहीं लिखा क्वेश्चन। 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 18 और 6x प्लस 7y इक्वल टू 25। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आ गया है। इसमें क्या है, ना हमारे पास y की वैल्यू सेम है, ना हमारे पास x की वैल्यू सेम है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सिंपली 6 है हमारे पास और यहाँ 7 है, यहाँ से 7 वाली को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, और 6 वाली को मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे 42। 7 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 और फिर यहाँ पे ही हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी 49 माइनस 21। अच्छा, इसमें क्या है, अगर आपको 7 करना है, इक्वेट करना है, x को वेरिएबल लेना है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। यहाँ क्या करना है 6 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे इसमें इस वर्किंग में जो मैंने यहाँ पे करके दिखाई है, इसमें क्या करा है इन्होंने y को कंसिडर किया है। y को अगर आप कंसिडर करेंगे तो आप क्या करेंगे 7 और 3 को बराबर लाएंगे, मतलब 7 इस वाली इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाली इक्वेशन को आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें साइंस का कोई झंझट नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई -7 करना है या मल्टीप्लाई -3 करना है, आपको सिर्फ होल नंबर से कर्ज लेना चाहिए। हमने y को कंसिडर करते हुए 7 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे 21 बनाने के लिए, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा 3 से, ताकि ये दोनों ही 21 हो जाए। तो इसमें क्या है, साइंस क्या है डिफरेंट है, साइंस डिफरेंट होंगे तो इक्वेशंस ऐड हो जाएंगी। आंसर आएगा x इक्वल्स टू 3। इसी को सब्स्टिट्यूट करा x इक्वल्स टू 3 को इक्वेशन नंबर 2 में, तो आंसर आया y इक्वल्स टू 1। सॉल्यूशन आया x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1। पार्ट बी, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 माइनस 5 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 43। इसमें भी हमने y को कंसिडर करा है, किस तरह, इक्वेशन 2 का हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये वाली, और इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो नीचे वाली इक्वेशन का नंबर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएंगे y की, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे साइंस डिफरेंट है, साइंस डिफरेंट होते हैं तो हम ऐड कर देते हैं। x इक्वल्स टू 7 आ गया और सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में, तो y इक्वल्स टू -7 आएगा। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 9। इसमें हमने क्या कंसिडर किया है, इसमें भी y कंसिडर किया है। फिर इक्वेशन के उसमें डालें 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशंस को। अच्छा, ये याद रखिएगा इक्वेशन पूरी मल्टीप्लाई होती है, ये नहीं कि इक्वेशन को हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया बस, या फिर सिर्फ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी।
पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है 2 से, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 3 से। इसमें क्या है, साइन सेम है तो हम माइनस कर देंगे। आंसर क्या आया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। पार्ट डी, 5x प्लस 4y इक्वल टू 11, 3x प्लस 5y इक्वल टू 4। इसमें क्या है, इसमें भी हमने क्या कंसिडर किया है, इसमें हमने x कंसिडर किया है। तो मतलब क्या, 5x है और ये 3x है। 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x बराबर आ जाए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू, और 5x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वैल्यू बराबर हो जाए। 15x और 15x आ गया पूरी इक्वेशन में। ठीक है, तो 15x और 15x में साइंस भी सेम है तो हम माइनस कर देंगे, इक्वेशंस माइनस कर देंगे वही उसी पुराने तरीके से। तो इक्वेशन का आंसर आएगा y इक्वल्स टू -1, जिसको हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। आंसर आ गया x इक्वल्स टू 3 में। ये समझ लीजिएगा कि जब भी सब्सटीट्यूट करें आप अपने आंसर निकाली हुई वैल्यू, तो इक्वेशन 3 और 4 जो आपने बनाई होती है वैल्यू बराबर करके उसमें पुट ना किया करें, ताकि इक्वेशंस के फाइनल आंसर हर सूरत में आपके सही आए। पार्ट ई, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -1 और 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इसमें हमने क्या बराबर किया, इसमें हमने y को बराबर किया। मतलब क्या, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। इक्वेशन आ जाएंगी इस तरह से और साइन सेम है, माइनस कर देंगे, x इक्वल्स टू 2 आया। सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल्स टू 2 इक्वेशन में, किसमें आएगा आंसर, y इक्वल्स टू 3। पार्ट एफ, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 23, 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 7। इसमें हमने क्या बराबर किया है, x को बराबर कर लिया। तो इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। इक्वेशंस को बराबर करने का सबसे आसान यही तरीका है कि जो इक्वेशन वाला नंबर ऊपर हो उससे दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, और जो इक्वेशन वाला नंबर नीचे हो उसको पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें हमारे पास 10x आ गया, -8y इज इक्वल टू 46, 10x माइनस 35y इक्वल टू 55। दोनों सेम है, साइंस भी सेम है, माइनस करा -1/3 आ गया y का आंसर, जिसको हमने पुट इन किया इक्वेशन नंबर 1 में। तो x का आंसर आ गया 13/3। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट ए, x प्लस वाई इक्वल टू 0.5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसमें हमने क्या कंसिडर किया है, यहाँ पे हमने y कंसिडर किया है। साइंस जो है डिफरेंट है, इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। x आ गया 0.75, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में। ज़्यादा आसान इक्वेशन 2 में था, लेकिन मैंने इक्वेशन 1 में कर दिया, कोई मसला नहीं है। 0.75 प्लस वाई इक्वल टू 0.5, 0.75 माइनस कर दें यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा 0.25 नेगेटिव। पार्ट बी, 2x प्लस 0.4y इज इक्वल्स टू 8 और 5x माइनस 1.2y इक्वल्स टू 9। यहाँ पे पॉइंट से झंझट में नहीं पड़ेगा कि उसको मल्टीप्लाई करने शुरू हो जाए कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा 3 और 5 इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई 1, सिंपल। यहाँ पे क्या है, यहाँ मुश्किल तरीका लिया गया है। जिस तरह आपको कहा था 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे आप तो 1.2 आ जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते थे, इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते, तो इक्वेशन का आंसर तब भी सेम ही आता। इसके लिए अगर मैंने जिस तरह किया है 3 मल्टीप्लाई करा है मैंने इक्वेशन 1 को, तो मैंने एक ही इक्वेशन मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, दूसरी इक्वेशन को जरूरत पड़ी ही नहीं। इस क्यों, क्योंकि 0.4 का मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2, जो इसके बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया था, इक्वेशंस के सिर्फ साइंस डिफरेंट थे और ऐड कर दिया था। इक्वेशंस का आंसर क्या है, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 5। पार्ट सी में 10x माइनस 3y और 3x माइनस 5y। इसमें मैंने क्या करा है बराबर, इसमें मैंने y को बराबर किया है। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 2, और x इक्वल्स टू 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो फिर आंसर आ जाएगा -1.5 y का आंसर। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 10.5, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू -2। इसमें हमने किसको बराबर किया है, हमने इसमें y वाली वैल्यूज को बराबर किया है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, और 3 वाले की इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर इसमें क्या आया, ये दोनों 15 और 15 तो आ गए, लेकिन साइन जो है डिफरेंट है, तो हमने साइन डिफरेंट वालों को ऐड करना है इक्वेशंस को। x आ गया 0.5, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, y आ गया 1.5। प्लीज इक्वेशंस 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट्स में लगाना, या फिर इक्वेशन शॉर्ट करके 1 लिखना ना भूलिएगा अपने पेपर्स में। ये हो गया एंड ऑफ एक्सरसाइज 2E का पार्ट 1। पार्ट 2 को देखने के लिए आप इंतजार कर लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको बनती है, अपलोड होती है, वो जरूर मिल जाएगी पार्ट 2 भी।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेरीज हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। शुक्रिया।